हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फटा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो जैसे कि आपकी इकोनॉमिक्स की यूनिट जो है वो चल रही है और आज का आपका टॉपिक रहने वाला है डिमांड। डिमांड में कोशिश करूंगी कि पूरा इस सेशन में कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। ये पूरा ही एक चैप्टर है, अगर आप बुक्स खोल के देखते हो तो डिमांड एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के सेशन में आपका कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो डिमांड सबसे पहले होता क्या है? तो डिमांड जो है आपके डिजायर है, किसी भी चीज की कंज्यूमर की नीड है, जो वो पाना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है। विलिंगनेस टू पे, वो उसके लिए प्राइस पे करेगा ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। ये होती है डिमांड। अब डिमांड के कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स जिसे बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए, सबसे पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? डिमांड को प्राइस तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। बिना प्राइस के तो डिमांड कैसी डिमांड हो सकती है वो? इसीलिए बोला गया है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाती है। अगर भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो प्राइस का कनेक्शन डिमांड के साथ तो है ही है। फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनका भी इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है। वही कंज्यूमर की इनकम का भी इफेक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर पड़ेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों की, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप नहीं डिमांड करेंगे। कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिमांड का पूरा फर्क पड़ता है। अगर कंज्यूमर जो है उसका टेस्ट अगर बहुत ज्यादा है, ज्यादा पैसे खर्च करने में है, ज्यादा लग्जरीज चीजों को खरीदने में है, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जितना ज्यादा आप खर्चा करते हैं एक एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। क्यों खर्चा करते हैं? आपने देखा होगा, स्पॉन्सर्स करते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। क्यों किया जाता है? ताकि सेल्स बढ़े, डिमांड बढ़े उस प्रोडक्ट की। फिर है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर की कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ सकती है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, यानी आप किसी की लाइफस्टाइल को देखकर, किसी के कपड़े, किसी ने क्या पहने उसको देखकर अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसकी डिमांड बढ़ती है। कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डिमांड रहती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी आपकी जो नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब है कि जो डिवाइड करी गई है लोगों के बीच में, पॉपुलेशन में जो आपकी इनकम डिवाइड करी गई है। अगर मैं बात करूं, एक यह ये डिपेंड करती है कि अनइक्वल है या फिर इक्वल है, ठीक है। उसके ऊपर डिमांड जो है वो यहाँ पर अफेक्ट करती है। चलिए, फिर आता है फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले मैंने वही चीज बोली है कि इनकम के चेंज में आना, ठीक है। जब इनकम आपकी गोज अप, यानी जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो? सामान ज्यादा खरीदते हो। ये तो कॉमन सी बात है। किसी की भी सैलरी इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा खरीदना शुरू कर देता है, वो कंज्यूमर जो है वो ज्यादा जो है वो सामान खरीदता है। तो उससे क्या होता है? डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वही अगर आपकी इनकम बिल्कुल लो होना शुरू हो जाती है तो आप क्या करते हो? चीजें कम खरीदते हो। तो वही चीज बोली गई है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। फिर था आपका प्राइस और अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब रिलेटेड गुड्स। देखिए, एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड किस तरीके से डिमांड में इफेक्ट करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिसको एक की जगह दूसरी पे यूज किया जा सके। यानी ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, यानी एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करना दूसरे प्रोडक्ट से। कि ठीक है, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए हैं तो हम चाय पी लेंगे, ठीक है ना। यानी अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, कॉफी महंगी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? हम चाय पे शिफ्ट कर जाएंगे, हम चाय पी लेंगे। तो यानी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस में अगर इंक्रीज हुआ बेटा, तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे देख रहे हो, समझ लीजिए स्टारबक्स की कॉफी है और ये चाय है, ठीक है ना। तो अगर इसके प्राइस बढ़ गए स्टारबक्स के, तो बेटा यहाँ पर अगर टी है, अगर ये हम मान लेते हैं ये चाय है, ठीक है, ये टी है समझ लीजिए, तो इसका क्या होगा? इसका भी डिमांड बढ़ जाएगी। इसके प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी दोनों जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि अगर हमें कॉफी महंगी लग रही है तो हम चाय पी लेंगे, अगर पेप्सी महंगी है तो हम कोका कोला पी लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो कि एक की जगह दूसरे को यूज कर देते हैं, एक की जगह दूसरा रिप्लेस करके, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो हमेशा साथ में यूज होते हैं। मैम साथ में कैसे? जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड और बटर, ठीक है। कार एंड पेट्रोल, अच्छा एक बात बताइए, अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर सॉरी पेट्रोल के पैसे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो कार की डिमांड बहुत कम होने लगती है। दोनों चीजें उल्टा चल रहा है।
दोनों चीजें क्या चल रही है, उल्टी चल रही है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये कार है और ये आपकी पेट्रोल है, तो अगर मैं पेट्रोल की कीमत को बढ़ा देती हूँ बेटा, तो कार खरीदना लोग कम कर देंगे, कार की डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, दोनों चीजें साथ में यूज होती हैं। दूसरी इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, यानी अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर पेट्रोल की अगर अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कार की कीमतें कम होने लगती है, लोग कार खरीदना बंद कर देंगे कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो हम कार नहीं खरीदेंगे। यानी अगर मैंने एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया तो दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस या दूसरे प्रोडक्ट की सॉरी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड से दोनों एक साथ यूज होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। फिर मैंने बोला, आपकी पॉपुलेशन जितने ज्यादा बायर्स होंगे उतने ही ज्यादा सेल्स होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे था। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो भाई पहले लोगों को छोटे फोन पसंद होते थे, अब लोगों को स्मार्टफोन पसंद है। अब वो स्मार्ट भी नहीं रहा, अब तो लोगों को पता नहीं कौन से मुझे तो पता भी नहीं, आईफोन वगैरह वो पसंद है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कितनी भीड़ लगी हुई है, कौन सा 17 समथिंग क्या आया हुआ है। ठीक है, तो वो टेस्ट के ऊपर भी डिमांड बढ़ती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, सबसे पहले आता है आपका नेगेटिव डिमांड, नो डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इरेगुलर डिमांड, फुल डिमांड और ओवरफुल एंड अनहोलसम डिमांड। वन बाय वन वन पढ़ते हैं। देखिए नेगेटिव डिमांड क्या होती है। नेगेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जो आप पसंद नहीं करते, यू डिसलाइक दैट प्रोडक्ट। यानी जो कंज्यूमर्स है उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। जैसे कि मैम, जैसे कि इंजेक्शन, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत लोग होंगे जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, लगता होगा, ठीक है। तो इंजेक्शन से क्या होता है, अब वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इंजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर डॉक्टर के पास जाते तो वो पहले कह देते दवाई देनी है तो दे दो, दवाई खा लेंगे बट इंजेक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज यू डिसलाइक दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो वही चीज बोली गई है कि अगर जिस जो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हमेशा अपना ओरल चेकअप कराना चाहिए, हर जो है महीने में आपको जो है वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, पर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है डेंटिस्ट के पास जाना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं है कि अपने दांतों को वहां पे जाके दिखाना, तो वो चीज वो प्रोडक्ट हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे डेंटल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कोलगेट का, कि डेंटल हुआ जहाँ पे लोगों को पीपल डोंट वांट प्रॉब्लम विद देयर टीथ एंड यूज प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड द सेम। ताकि वो लोग कहते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, इससे अच्छा हम जो है वो कोलगेट यूज कर लेंगे या हम घरेलू नुस्खे यूज कर लेंगे। यानी आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो वो चीज को, क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, उसे बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। फिर आता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंज्यूमर्स ने जो चीज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो खरीदा है, पुराना प्रोडक्ट जो उसने खरीदा है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये शॉपिंग में बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, अगर मैं वहां पे गई, मैंने एक ड्रेस खरीदी, उस टाइम पे तो मुझे ठीक ठाक लगी और मैंने वो ड्रेस परचेज कर ली, लेकिन घर आने के बाद जो है मैं इस प्रोडक्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यानी घर आने के बाद ऐसा हो गया कि अब मुझे ये पसंद नहीं आ रही है। मतलब वहां से तो मैं ले आई शॉपिंग करके, लेकिन मुझे घर आके एक दो घंटे बाद आई रियलाइज कि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। और ये बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होता होगा। आप वहां तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब घर लेकर आते हैं तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता, उसे बोलते हैं लेटेंट डिमांड। यानी जो चीज आप लेकर आए हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर आता है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड या फिर नो डिमांड जिसे बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, कंज्यूमर या तो अनइंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट में, या तो फिर उसको जानकारी नहीं है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। या तो कंज्यूमर जो है वो अनअवेयर है, उसे पता नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, या तो वो अनइंटरेस्टेड है। जैसे एग्जाम्पल इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस इज वेरी बेनिफिशियल, हम लोग को कराना चाहिए, जैसे मोटर व्हीकल है, लाइफ इंश्योरेंस है। बट कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिनको इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं किसका क्या बेनिफिट है। कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जिन्हें पता तो है बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इंश्योरेंस कराने में, ठीक है। ये होता है आपका नो डिमांड। यहाँ पे किसी भी तरीके की डिमांड नहीं होती, जहां पे कंज्यूमर्स अनअवेयर होता है, नंबर वन। दूसरा अनइंटरेस्टेड होता है, ठीक है। या तो उसे पता नहीं है, ठीक है, या तो फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने में। फिर आता है डिक्लाइनिंग डिमांड, नाम सही है डिक्लाइनिंग, यानी अब उस प्रोडक्ट को कोई खरीद नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है, अब जो है वो प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं जा रहा है। जैसे प्लास्टिक की चीजें अगर मैं बात करूं, प्लास्टिक की बॉटल्स में अगर ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, या अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब वो टैप वाटर से काम चला रहे हैं क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। लेकिन अब पहले लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिया करते थे, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिस चीज की डिमांड घटने लगी है मार्केट के अंदर, वो है डिक्लाइनिंग डिमांड, जिस प्रोडक्ट की।
फिर है ओवरफुल डिमांड। देखिए ओवरफुल डिमांड जब होता है, जब ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कोरोना के टाइम पे जो था वो सैनिटाइजर्स और डिटॉल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं आप, उसे बोलते हैं ओवरफुल डिमांड, जहां पे आपकी काफी ज्यादा डिमांड उस चीज की आपकी बढ़ने लगी हो। जैसे कोरोना में आप लोगों की मास्क की, सैनिटाइजर की डिमांड काफी ज्यादा ओवर हो गई थी। फिर होता है फुल डिमांड। फुल डिमांड का सिंपल सा मतलब है जितनी डिमांड है उतना सप्लाई है, यानी आप हमेशा से वो डिमांड में रहेगा। जैसे मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन कभी भी, मेडिसिन की देखना कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। हमेशा मेडिसिन की डिमांड फुल डिमांड पे ही रहता है, क्योंकि आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है, इसीलिए मेडिसिन जो है वो हमेशा फुल डिमांड पे रहता है। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं जो कि आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई। फिर है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड का मतलब वो डिमांड होती है जो आप कभी कभी खरीदते हो, जैसे सीजनल हो सकता है। जैसे एसी है, एसी आप सर्दियों में नहीं खरीदते ना, एसी गर्मियों में खरीदा जाता है। गर्मियों में आप देखेंगे हर दुकान में जो है एसी की जो सेल है वो बढ़ रही होती है। ऐसे छाता की जो है, रेन कोट की है, वो रेनी सीजन में बढ़ रही होती है। ठीक है, ठंड में हीटर्स की बढ़ रही होती है, यानी सीजनल, सीजन के हिसाब से जिसकी डिमांड होती है उसे बोलते हैं इरेगुलर डिमांड। फिर आता है लास्ट अनहोलसम डिमांड। देखिए अनहोलसम डिमांड का सिंपल सा मतलब है इलीगल चीज है, अनएथिकल चीज है। यानी कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फाइंड करता है जो वो उसके लिए सही नहीं है। जैसे सीक्रेट्स, अल्कोहल, जो कि हार्मफुल होती है, बट कंज्यूमर तब भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो किसी अल्कोहलिक को रोकने की, पर वो नहीं मानते हैं, वो अल्कोहल पीते ही हैं। चाहे उनके पास पैसा ना हो, उधार लेके पिएंगे, चाहे छीन के झपट के पिए, चाहे चोरी करके पिए, चाहे डाका डाल के पिए, लेकिन वो पीते ही हैं। यानी कस्टमर्स अट्रैक्ट होते ही उन प्रोडक्ट से, चाहे वो कितना भी हार्मफुल हो उनके लिए। आई होप आपको सारे डिमांड्स टाइप के समझ आ गए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, यानी अगर एक प्राइस, किसी भी सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ कम हो जाएगी। वही अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड ऊपर हो जाएगी। ठीक है, सेट्रस पेरिबस का यही मतलब है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। फिर होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का कंज्यूमर की टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि आगे ये दाम बढ़ जाएंगे तो हम खरीद लेंगे, वो कांस्टेंट रहेगी। प्राइस जो है सारी कमोडिटीज के वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहेगी। सारी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, याद रखिएगा। यहाँ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस तरीके का कर्व बनता है। यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1 ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है 10 20 30 40 50। अगर किसी भी प्राइस आप देख रहे हो कम होता जा रहा है, 5 4 3 2 1, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, 10 20 30 40 50। तो इस तरीके का कुछ ये कर्व बनता है, आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए नीचे की तरफ जाता है। अब बात करते हैं दो तरह के गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? देखिए नॉर्मल गुड्स वो बेसिक वाले गुड्स होते हैं जो हम लोग आम जिंदगी में अपना खरीदते हैं। तो नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मेरे पास इनकम बढ़ जाती है, मेरी अगर आज मेरे पास 100 रुपए थे, कल मेरे पास 200 रुपए हो जाते, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब मैं ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दूंगी। ब्राउन ब्रेड एक नॉर्मल गुड्स में ही आता है आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूं व्हाइट ब्रेड की या ब्राउन ब्रेड की, तो ब्राउन ब्रेड इज हेल्दियर देन आपका व्हाइट ब्रेड। ठीक है, तो अगर मैं ब्राउन ब्रेड की बात करूं तो अब क्या करूंगा, अगर मेरे पास अभी 100 रुपए थे, अब मेरी इनकम बढ़ गई है 200 हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगी, नॉर्मल गुड्स खरीदूंगी ज्यादा। अब मैं व्हाइट ब्रेड नहीं खाऊंगी, मैं जाऊंगी अच्छी गुड्स के पास, यानी मैं जाऊंगी ब्राउन ब्रेड खरीदने। तो मेरी इनकम बढ़ी, उससे क्या हुआ, मेरी वाई ब्राउन अगर मेरी इनकम बढ़ी उससे क्या हुआ, ब्राउन ब्रेड की डिमांड बढ़ी, यानी दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही है। इसीलिए इसका जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, आप देखो। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का कर्व इस तरीके से बनता है क्योंकि दोनों डायरेक्टली है। अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो ब्राउन ब्रेड यानी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है, तो दोनों चीजें डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। वही आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। एक बात बताइए, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं नॉर्मल गुड्स के ऊपर जाऊंगी, ब्राउन ब्रेड पे जाऊंगी, तो व्हाइट ब्रेड अगर मान लीजिए इंफीरियर गुड्स के अंदर आता है, खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मेरे पैसे बढ़ गए तो मेरे इनकम बढ़ने से क्या हुआ, मैं नॉर्मल गुड्स मैंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ब्राउन ब्रेड मैंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, तो मैंने क्या छोड़ दिया, व्हाइट ब्रेड खाना। तो व्हाइट ब्रेड की क्या होने लगी, डिमांड कम होने लगी। इसलिए इंफीरियर गुड्स में इनकम का और इंफीरियर गुड्स का दोनों का प्राइस और डिमांड जो है क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है
तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो बेटा कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खाओगे आपके पैसे बढ़ेंगे। तो अगर वही आपके पैसे बढ़ते हैं तो आप इंफीरियर गुड्स यानी खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मैम अब हम व्हाइट ब्रेड थोड़ी ना खाएंगे खराब की, अब हम अच्छी ब्राउन ब्रेड अच्छी क्वालिटी यानी नॉर्मल गुड्स की चीजें खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इसका जो है वो इस तरीके से लेफ्ट वर्ड बनता है। अब आता है एक्सेप्शंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। एक्सेप्शंस में क्या होता है? सबसे पहले गिफिन गुड्स, अभी मैंने बताया इंफीरियर गुड्स को ही गिफिन गुड्स बोला जाता है। देखिए गिफिन गुड्स वो गुड्स, अभी मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस अगर बढ़ता है किसी गुड्स का, लेकिन प्राइस बढ़ने से क्या होता है, अगर मैं बात करूं चॉकलेट के प्राइस बढ़ गए हैं तो चॉकलेट की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। यही तो मैंने आपको बोला कि चॉकलेट के अगर प्राइस महंगे हो गए हैं, अगर अब डेयरी मिल्क जो है वो 200 रुपए में मिल रही है, तो अब कोई डेयरी मिल्क नहीं खरीदेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यही तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, देयर इज अ इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस का मतलब यहाँ पर होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनमें अगर प्राइस भी बढ़ा दोगे ना तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होती। अगर तुम कितना भी प्राइस बढ़ा दो तब भी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो होता है एक्सेप्शंस। जैसे गिफिन गुड्स, ये गिफिन गुड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। गिफिन गुड्स होते हैं खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। अभी आयरिश में एक एग्जाम्पल है, एक आयरिश का। तो वहां पर क्या होता है कि जो पोटैटो है, पोटैटो यानी आलू, तो वो आलू जो है वो गिफिन गुड्स में माना जाता है खराब क्वालिटी में। तो आलू के प्राइस बढ़ा दिए गए थे, तो जो बेचारे लोअर इनकम वाले लोग होते हैं, जो पुअर फैमिलीज होती हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास तो कम पैसे हैं, तो वो अब ज्यादा महंगी चीज ना खाकर, यानी मीट बीफ जो वो लोग खाते थे वहां पर आयरिश में, आयरिश लोग जो थे, ठीक है, तो वो लोगों ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव एक्सपेंसिव थिंग्स को छोड़कर उन लोगों ने पोटैटो ज्यादा ज्यादा पोटैटो खरीदना शुरू कर दिया कि हमारे पास कम पैसे हैं तो हम सस्ता से सस्ता खाना खा के काम चला लेंगे, क्योंकि महंगा वो खरीद नहीं सकते। तो गिफिन गुड्स वही है कि कितना भी प्राइस बढ़ा दो खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, तब भी जो लो इनकम फैमिलीज होती है बेटा वो खरीदेंगी ही खरीदेंगी, चाहे आप कितना भी महंगा कर दो आप। ठीक है, व्हाइट ब्रेड, अगर मैंने बोला कि सफेद ब्रेड जो है वो अगर चाहे वो 20 रुपए का 50 रुपए भी कर देते ना सफेद ब्रेड, तब भी वो सफेद ब्रेड ही खरीदेंगे, क्योंकि वो ब्राउन वाली ब्रेड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है वेबलिन गुड्स। देखिए वेबलिन गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है स्टेटस सिंबल लग्जरियस गुड्स, यानी जो आपने देखे होंगे ना महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर मैं बैग्स की बात करूं, फीमेल बैग्स की बात करती हूँ, हैंड बैग्स की, जितना छोटा छोटा बैग चला जाता है ना उतना 2.5-3 लाख के बैग्स आते हैं, सोचो। जितना जितना उसका साइज कम होता जाता है उतना ही महंगा बैग है। हद है ये तो। मतलब इसका मतलब ये क्यों यूज करते हैं, कितना भी प्राइस बढ़ा दो, अब 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख का, तब भी वो लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वेबलिन गुड्स जो होते हैं वो साइन होता है स्टेटस का, सिंबल्स का, कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत हाई सोसाइटी है, हम तो ठीक है, हाई क्लास है। तो इस वजह से क्या होता है, हाई क्लास के चक्कर में 3-3 लाख 4-4 लाख चाहे 5 लाख का भी बैग होगा तो भी वो खरीद लेते हैं। तो वेबलिन गुड्स ये होते हैं। फिर होता है फ्यूचर प्राइस चेंजेस। जैसे हमें पता है फ्यूचर प्राइस चेंजेस का मतलब होता है गोल्ड ले लीजिए, जैसे हमें पता है आगे गोल्ड और भी महंगा होगा। ठीक है, हमें पता है आगे क्या होगा, गोल्ड और भी महंगा होगा, लेकिन अभी भी एग्जैक्टली गोल्ड बहुत महंगा है, 1 लाख क्रॉस कर चुका है, मतलब हद से ज्यादा महंगा है। एक लाख जो है वो क्रॉस कर चुका है अभी भी गोल्ड। लेकिन हमें लगता है आगे ये 1.5 लाख तक चला जाएगा, 2 लाख तक चला जाएगा, तो भी इस टाइम पे भी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, चाहे वो 1.5 लाख तक भी हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है आगे फ्यूचर में इसके चांसेस बहुत हाई हैं गोल्ड के बढ़ने के। फिर होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कंज्यूमर इतना ध्यान ही नहीं देता क्या सस्ता क्या महंगा, उसे जो चाहिए वो खरीद लेता है। प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ने तो उसे उसे क्या है, खरीदने से मतलब है, उसे बोलते हैं इग्नोरेंस। फिर होता है इमरजेंसीज। देखिए इमरजेंसीज क्या होती है, इमरजेंसीज में तो कोई भी चीज है, देखिए मेडिसिन है, अगर आपको सर दर्द की गोली लेनी है, चाहे वो 100 रुपए की है चाहे 500 की है, तो भी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो इमरजेंसीज में आपको प्राइस बढ़ा भी देते हैं ना तो भी आप खरीदेंगे। फिर होता है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए अगर फैशनेबल चीजें होती हैं तो लड़कियां जरूर खरीदेंगी, चाहे वो लाख रुपए में क्यों ना आता हो, फैशन दिखाने के लिए। ठीक है ना, चाहे वो ड्रेस कितनी महंगी क्यों ना आती हो तो भी वो खरीदेंगी, चाहे उससे प्राइस कितने भी बढ़ा दे, उनको खरीदना है, उनको पहनना है। तो वो होता है फैशन में चेंज आना। फिर होता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। जैसे मैंने बोला दाल रोटी, आपकी जो बेसिक दूध कितना भी महंगा कर दे तो भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो आपका पेट भरा जा रहा है, ये नेसेसिटी जिसके बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपका गेहूं कितने भी महंगे हो जाए, आपके चावल महंगे हो जाए, नमक महंगा हो जाए, ठीक है, तो आप खरीदेंगे खरीदेंगे। फिर है बैंड वैगन इफेक्ट। देखिए बैंड वैगन इफेक्ट मतलब होता है भेड़ चाल। वो चीज की डिमांड जरूर बढ़ेगी जहां दुनिया जो है अटैक कर रही है। जैसे अभी आपका फोन चल रहा है, वो कौन सा फोन आया है, मुझे नाम नहीं पता, बट आईफोन का भी लेटेस्ट 17 शायद समथिंग कुछ आया, इतना भीड़ लग गई है वहां पर क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। क्यों भीड़ लगी है वहां पर, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है लोगों के पास, क्यों भीड़ लगी, क्योंकि लोग परचेज कर रहे हैं।
समझ रहे हो आप, लोग परचेस करें, जैसे महाकुंभ का मेला कि लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, दैट इज द सिचुएशन ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। कुंभ के मेले में आपको याद है, वो लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए हम भी जा रहे हैं, चाहे सीट्स ना हो, चाहे ट्रेन फुल हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो जाए, हुआ भी है, ठीक है, बट नहीं, क्योंकि लोग जा रहे हैं ना, इसलिए कुंभ की क्या हुई, डिमांड बढ़ने लगी। कुंभ मेले की डिमांड कितनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है वो जा रहे हैं, भीड़ चाल। तो वही चीज होती है बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। फिर आता है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, चेंज इन डिमांड का सिंपल सा मतलब होता है शिफ्ट करना, शिफ्ट करना कर्व के अंदर, लेफ्ट या राइट। अब चेंज इन डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर मेरी डिमांड में, अगर किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है, लेकिन वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा कि प्राइस बढ़ गया है जब भी डिमांड कम या ज्यादा हो गई है, प्राइस कम ज्यादा हो गया, प्राइस की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर की वजह से, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, आपका टेस्ट, इमरजेंसी, नेसेसिटीज, या सीजन के हिसाब से। यानी प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता है, जब कोई डिमांड में चेंज आए तब उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या बोलती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये बोलता है कि मैम, डिमांड में चेंज आएगा लेकिन सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा, उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए, चेंज इन डिमांड है किसी और फैक्टर की वजह से। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो जो आपका चार्ट है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ये देखिए, अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो राइट साइड देख रहे हो आप, डॉट डॉट डॉट, राइट साइड बढ़ गया, और अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो आप पीछे की तरफ आ जाओ, लेफ्ट साइड आ जाओ। इसे बोलते हैं आपका चेंज इन डिमांड। फिर होता है क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि प्राइस की वजह से ही सिर्फ चेंज आना चाहिए और किसी फैक्टर की वजह से नहीं आना चाहिए। इसमें दो तरीके से होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन और आपका कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है बेटा तो एक्सटेंशन है, और अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो एक्सटेंशन है, अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन है। और हमेशा कम हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की साइड जाता है, एक्सपेंशन नीचे की साइड जाता है, ये याद रखिएगा। तो जैसे मैंने बोला, डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से चेंज ना होना, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, जिसमें आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, ठीक है। इसके अंदर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता, डिमांड के अंदर, चेंज इन डिमांड के अंदर प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आगे साइड जाएगी, राइट साइड, अगर आपकी डिमांड कम होती है तो आपका कर्व जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा। अब वही बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। तो अगर आपके प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इसमें प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कर्व सेम रहता है, आगे पीछे नहीं जाता, बस ये ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, आप ढंग से देख लीजिए। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें क्या होता है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपेंशन, एक्सपेंड का क्या मतलब होता है, बढ़ना, इसे याद रखिएगा। तो एक्सपेंड होगा तो वो नीचे जाएगा एरो, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है जिसे बोलते हैं एक्सपेंशन, और एरो जाएगा नीचे डाउनवर्ड की तरफ। अगर डिमांड कम हो रही है तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, एरो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए इसका डाउनवर्ड ये जो है चार्ट इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। शिफ्ट खाली हम आगे पीछे जाते हैं चेंज इन डिमांड में, और एक ही लाइन पे ऊपर नीचे जाना, मूवमेंट करना, उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आज का सेशन आपका यही तक था। नेक्स्ट सेशन में आपका प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, साथ ही साथ आपका टीआर, एमआर, एआर जो कॉस्ट होते हैं वो सारी कोशिश करूंगी क्लियर करा दूं, ठीक है। तो आज का सेशन यही तक था, और अगर वाकई जेन्युइनली आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।